और फिर जब फ्रैंकी डियोंग को निकाला और कैसे आया तो कैसे भी वेस्टफुल ही था, बिकॉज कैसे वॉज प्लेइंग इन दैट हाफ स्पेस, और हाफ स्पेस में वो हमेशा वेस्टफुल होता है क्योंकि उसका फुटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है। मुझे फ्रैंक कैसे का फुटवर्क बहुत स्लो लगता है। थोड़ा सा अगर वो डीपर रोल में खेले तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन मुझे वो जो बर्नार्डो सिल्वा टाइप का या केविन डी ब्रुयने टाइप का आप उसको हाफ स्पेसेस में यूटिलाइज करो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वाई यू आर डूइंग दिस। और मुझे थोड़ा ऑफ लगा जब ये अपना राफिनिया आया। राफिनिया का इस सेंस में अच्छी गेम थी कि वो प्रोटेक्शन के लिए लेके आए थे बाल्डे के लिए, और बाल्डे की वैसे तो अच्छी गेम रही थी, लेकिन जाहिर है जैसे जैसे 90 मिनट्स गुजर रहे थे तो हमें नज़र आ रहा था कि जो पेड्री है और बाल्डे है वो मार्कस लोरेंटे को कवर करने में, या आप कह लो कि मोलिना को कवर करने में उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। हालांकि फर्स्ट हाफ में देवर वेरी वेरी सॉलिड, लेकिन जैसे जैसे मिनट्स गुजर रहे थे सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा, लेकिन बाल्डे हैड अ गुड गेम। क्रिश्चियनसन वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज अ रॉक इन दिस गेम भाई, ही वॉज अ रॉक। मेरे लिए वो मैन ऑफ द मैच था, मेरे लिए वो मैन ऑफ द मैच था। एंड कुंडे मुझे लगा बड़ा सॉलिड था। अराहो भाई वो गोल लाइन क्लियरेंस जो उसने की, अराहो नहीं की थी, उफ तबाही तबाही यार तबाही। एटलेटिको मैड्रिड के एक प्लेयर की मैं तारीफ़ लाजमी करना चाहूँगा। आई थॉट एक तो एंहेल कोरिया जब बेंच से उठ के आया वो बड़ा अच्छा खेल रहा था, और मोलिना बहुत अच्छा खेल रहा था। मोलिना ने तो स्टार्ट किया था, तो एंहेल कोरिया की मैं करना चाहता हूँ कि वो एक ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था राइट हैंड फ्लैंक पे। हालांकि वो खेलता लेफ्ट फ्लैंक पे है, लेकिन ही कैन प्ले ऑन बोथ विंग्स, लेकिन वो एक 3 मैन ओवरलोड क्रिएट करा था विद मार्कोस लोरेंटे और मोलिना। तो वो मुझे लगता था वहाँ से बाल्डे को दिक्कत हुई है, तो वो ले आए हैं राफिनिया को ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए उसको, ताकि वहाँ पर एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी जो एटलेटिको को मिल रही थी वो बैलेंस हो जाए। तो ये जो चीज़ें थी ना ये मुझे लगी। और सर्जियो रॉबर्टो को आप ले आए यार बुस्केट्स की जगह, कब जान छुड़वाओगे यार सर्जियो रॉबर्टो से, बस कर दो यार। यू व्हाई इज़ ही स्टिल प्लेइंग इन अ बार्सिलोना शर्ट, why is he still playing in a Barcelona shirt? I don't understand that. Please help me, tell me why. आप बार्सिलोना फ़ैन हो, आप मुझे बताओ भाई, बताओ। तो ये मुझे ना अभी भी ऐसा लगता है कि बार्सिलोना का 25 मिनट हटा दें तो वैसे उनकी गेम इतनी कोई ख़ास नहीं लगी मुझे। एंड सेकेंड हाफ में बड़ा ही तबाही किस्म के उन्होंने ट्रांजिशंस किए एटलेटिको मैड्रिड ने, जिसमें एंहेल कोरिया का एक बहुत बड़ा किरदार था। अल्वारो मोराटा भी आ गया, तो ही ऑल्सो वॉज क्विक इन द ट्रांजिशंस, और एक वो निकाल रहे थे अपने क्रॉसेस। लेकिन ये था कि जब गोल मारने का टाइम आता था तो मोराटा के पास इतनी या तो सर्विस नहीं होती थी या वो प्रॉपर तरीके से उस चांस को फिनिश नहीं कर पाता था। तो जाओ फिलिक्स ही डिडंट हैव एनी टचेस इन द बॉक्स, और मुझे समझ नहीं आया वाई। कोशिश कर रहा था कि वो ग्रीजमैन के ऑफ खेलने की कोशिश करे। ग्रीजमैन के पास एक बड़ा सॉलिड चांस आया था और वो सेव भी किया था, टर स्टेगन ने बहुत अच्छा सेव था वो। तो आई थॉट कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ना यहाँ पर लैकिंग थे। अंसु फाटी को हटाया तो सही 57 मिनट पे आई थिंक अंसु फाटी चला गया था, और फिर आया था फेरन टोरेस, और फेरन टोरेस फिर रेड कार्ड खा गया। वो रेसलिंग करना, दंगल करना शुरू हो गए थे सैवेज जो था और वो फेरन टोरेस। तो मुझे लगा कि वो बहुत ही रैश किस्म का डिसीजन था दोनों की तरफ से, और दोनों को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि फजूल में एक मैच की उन्होंने सस्पेंशन अब ले ली है। एंड आई स्टिल थिंक कि फेरन टोरेस अगर बेंच से आएगा या स्टार्ट करेगा वो पिविटल है बार्सिलोना के लिए, और सैवेज तो बिल्कुल पिविटल है एटलेटिको मैड्रिड के लिए, सब जानते हैं। फेरन टोरेस मुझे अभी भी फील होता है ही शुड स्टार्ट मोर गेम्स फॉर बार्सिलोना। डोंट नो वाई ही इज़ नॉट स्टार्टिंग। आई थिंक शायद उसकी फॉर्म नहीं लगी उस तरीके से जिस तरह से उसकी सिटी में फॉर्म थी एक ज़माने में, तो वो फॉर्म नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि वो डेम्बेले के साथ ही परसिस्टेंस करें, हालांकि डेम्बेले भी चांसेस मिस करता है टू सम एक्सटेंट। तो ये सारा सिनेरियो था। ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर ठोक देना, एंड डू गिव मी योर ओपिनियन। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो कॉमेंट में ठोको। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। हस्ता ला विस्ता।